Hey, hello everyone and welcome back to the Commerce Hub. कल हमने एक देखा था वीडियो डिफरेंस बिटवीन द ESOP एंड स्वेट इक्विटी। ESOP में मैंने जो है वो आपको बताया था व्हाट इज ग्रांट, वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग एंड एक्सरसाइज। तो आज देखते हैं इन चारों का डिफरेंस क्या है विद द सिंपल एग्जामिनेशन जो आप एग्जाम्पल सॉरी और जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हम ग्रांट पे। तो मैंने कल आपको बोला था ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो यहाँ जो है वो कंपनी आपको ऑप्शन देती है, राइट देती है कि आपको शेयर परचेस करना है या नहीं। बट जैसे ही वो आपको राइट मिल गया या ऑप्शन मिल गया तो क्या इमीडिएटली आप शेयर होल्डर बन जाओगे? नहीं। तो इसी में कुछ कंपनीज के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो वो देखते हैं। चलो, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ग्रांट। व्हाट इज ग्रांट? तो सब ग्रांट जो है वो इन 4 पीरियड में से सबसे पहला स्टेज है। तो ग्रांट का मतलब होता है कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को ऑफिशियली ऑफर करती है एक ऑप्शन, एक राइट कि भाई फ्यूचर में जो है कुछ प्राइस हमने फिक्स किया है, उस पर जो है अगर आपको शेयर परचेस करने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हो। बट इसके बाद कंपनी क्या बोल रही है कि भाई ध्यान में रखिए ग्रांट के टाइम पर आप जो है आपको शेयर मिलेंगे नहीं और ना ही आप शेयर होल्डर बनोगे। कंपनी सिर्फ एक ऑप्शन का राइट देती है, दैट इज कि फ्यूचर में आप हमारी कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हो तो जो है वो क्या आप हमारे शेयर होल्डर्स बन सकते हो, हमारे शेयर खरीद कर हमारे शेयर होल्डर बन सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने राहुल को 500 शेयर्स और ₹100 ईच के एक्सरसाइज प्राइस पर ऑफर किया, तो क्या इस स्टेज पर राहुल जो है वो क्या शेयर होल्डर बन गया? सुनो, राहुल जो है वो इस स्टेज पर जो है वो शेयर होल्डर बना नहीं है। नेक्स्ट आता है दैट इज द वेस्टिंग पीरियड। अब आते हैं हम ये वेस्टिंग, ये जो है वो सेकेंड पीरियड। जैसे मैंने बोला था ग्रांटिंग के वर्क कंपनी जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो वेस्टिंग पीरियड होता है। इस पीरियड में एम्प्लॉय को कंपनी ने जो भी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं वो टर्म्स और कंडीशंस को क्या करना है, फुलफिल करना है। जैसे कि मान लो कि मिनिमम सर्विस पीरियड आपका 3 साल है, आप 3 साल तक कहीं नहीं जाओगे, ये कंप्लीट करना है। आपका परफॉर्मेंस, आपका टारगेट क्या होगा, ये सारा जो है वो कंपनी देती है। अगर आप वेस्टिंग पीरियड में ये सारा सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो तो आप थर्ड स्टेज पर पहुंच जाते हो, दैट इज कॉल्ड द वेस्टिंग। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंपनी ने ये कंडीशंस रखी है कि भाई एम्प्लॉय को 3 साल तक इसी कंपनी में काम करना है और 3 साल के बाद वेस्टिंग पीरियड होगा। सो यहाँ पर अगर एम्प्लॉय ये वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लेता है, सो वो थर्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, दैट इज द वेस्टिंग। अगर मान लो कि 3 साल के पहले अगर उसने जॉब चेंज कर लिया तो ये वेस्टिंग पीरियड जो है वो लैप्स हो जाता है। मतलब आप जो है वो कंडीशंस कंपनी की फुलफिल कर पाए नहीं। नाउ अभी हम आते हैं वेस्टिंग। पहला स्टेज ग्रांट देखा, दूसरा अभी हम वेस्टिंग पीरियड, अभी हम तीसरे स्टेज में, अभी आप एम्प्लॉय हो, आपने वेस्टिंग पीरियड भी जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो जब वेस्टिंग पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और सारी कंडीशंस कंपनी ने जो रखी है वो सक्सेसफुली फुलफिल हो जाती है, तब जाके एम्प्लॉय का राइट जो है वो मैच्योर्ड होता है। तो इस स्टेज को हम वेस्टिंग स्टेज कहते हैं। अब एम्प्लॉय जो है वो लीगली एलिजिबल है, किस चीज के लिए? वो कंपनी का शेयर परचेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, वेस्टिंग के बाद भी शेयर ऑटोमेटिकली अलॉट नहीं होते। एक लास्ट स्टेज जो है वो हमारा बाकी है, दैट इज एक्सरसाइज। ये जो है हमारा ESOP का फाइनल स्टेज है।
इस स्टेज पर एम्प्लॉय अभी डिसाइड करता है कि ऑप्शन यूज करना है या नहीं, बिकॉज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कंपनी ने तो हमें जो सारी कंडीशंस बोली थी वो हमने फुलफिल कर दी। फाइनल स्टेज एक्सरसाइज पीरियड आया, बट एज आई टोल्ड कि यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि भाई अभी हमें ये कंडीशंस का यूज करना है या नहीं, मतलब एक्सरसाइज का यूज करना है या नहीं। एक्सरसाइज मतलब कि वो जिम वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं। अगर एम्प्लॉय ऑप्शंस एक्सरसाइज करता है तो वो कंपनी को एक्सरसाइज प्राइस पे करेगा, क्योंकि ये शेयर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके कुछ पैसे देने पड़ते हैं जो कंपनी ने फिक्स किए, जो एक्चुअल शेयर के लिए उन्होंने फिक्स की है। तब जाके जो है वो कंपनी उनको अलॉट करती है, जब वो कुछ पैसे भरते हैं उसके बाद जो। सो यहीं से अभी मान लो कि आपने वो चीज का यूज किया, राइट, मतलब कि आपने एक शेयर एक्सरसाइज किए, पैसे भी आपने पेड कर दिए। अभी कंपनी जो है वो आपको शेयर अलॉट करेगी। तो जैसे ही आपको अलॉट करती है, सो नाउ आप एम्प्लॉय के साथ साथ जो है वो शेयर होल्डर भी बन जाते हैं। सो फॉर द क्विक रिवीजन लेट अस गो। ग्रांटिंग मतलब ऑप्शन, कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया। वेस्टिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड और कंडीशंस को फुलफिल करना। वेस्टिंग, राइट अर्न हो गया। थर्ड एक्सरसाइज, प्राइस पे करके एक्चुअल शेयर मिल गए, अभी आप एम्प्लॉय भी हो एंड शेयर होल्डर भी बन गए। सो अगर ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ आ गया हो और पूरा क्लियर हो गया हो, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स, द कॉमर्स हब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।